हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लव लास्ट फॉर एवर का सेकंड एपिसोड। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सकारा सेन जो टेंडो संसाई के लिए नर्स बनती है, हयारा हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ उससे पता चलता है कि जो वो टेंडो संसाई के बारे में सोचती थी वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। वो बिल्कुल भी वार्म नेचर का नहीं है, वो काफ़ी कोल्ड नेचर का है और उसे वहाँ ट्रैवल से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसके बाद उनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो नेबर है। तभी एक लड़की अंदर से आती है और वो टेंडो संसाई के गले लगती है और कहती है कि तुम काफ़ी लेट आ रहे हो। सकारा जब ये देखती है तो उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो अंदर अपने रूम में जाती है और वो काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। तो वो वापस अपने कलेक्शन में देखती है जहाँ पर उसने अपने हैंडसम की फ़ोटो बनाई हुई है, स्केच किया हुआ है और उसके साथ उसने मैच मेकिंग गॉड का आइडल भी रखा हुआ है। वो वहाँ पर उनसे पूछती है कि मेरा नंबर कब आएगा। वो काफ़ी दुखी है। तभी बेल बजती है और वहाँ पर उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसके नेबर में है। वो उसे पार्सल देती है। वो पार्सल उसके होम टाउन से आया है जिसमें फिश केक है। उसके बाद वो उसे ड्रिंक पर इनवाइट करती है अपने घर। दोनों टेंडो संसाई के घर जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम सकारा सेन टेंडो का घर देखती है। पहले तो वो सारे कपल की थिंग्स देख के काफ़ी दुखी होती है। उसे लगता है कि वो रिलेशनशिप में है, पर यहीं पर उसे पता चलता है कि ये लड़की टेंडो संसाई की बहन है। अब सकारा को लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। यहाँ पर टेंडो जब आता है तो कहता है कि तुम देख लेना, मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं बरतूंगा। अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें निकाल दूँ तुम्हें कहीं और चली जाना चाहिए। तो सकारा यहाँ पर कहती है कि मैं एक अच्छी नर्स बनने की कोशिश करूँगी और मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब टेंडो ये सुनकर सीधा अंदर चले जाता है तो सकारा को लगता है कि वो जीत गई है। अब अगले दिन उन्हें डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। सकारा को कार्डियो डिपार्टमेंट मिलता है और उसके साथ होती है सकाई जो एक परफेक्ट नर्स है। टेंडो हर दिन एक स्पेशल बन खाने जाता है जो है कस्टर्ड बन, और वो इस दिन ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। जब ग्रुप मीटिंग चल रही होती है तो वो टेंडो संसाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो डेविल है और वो सैडिस्टिक नेचर का है, उसके साथ रहना आसान नहीं है। तभी टेंडो वहां पहुंच जाता है और वो सेम चीज़ दोहराता है। सभी चौंक जाते हैं पर वो वहां से निकल जाता है। अब वो वार्ड की तरफ जा रहे हैं। वो सकारो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें हमें पेशेंट के प्रति सिंसियर रहना चाहिए, उन्हें अनकंफर्टेबल कभी नहीं करना है। सेकंड कहता है कि हमारे साथ होने के 0.001% भी चांस नहीं है, तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और ये सुनकर सकारा काफ़ी शॉक हो जाती है। जब वह वार्ड में पहुंचते हैं वहां पर एक पेशेंट है कांदा जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके हार्ट प्रॉब्लम से काफ़ी निराश है। वो एक अप्लायंस वक्त में काम करता है। यहाँ पर भी ब्लड कल्चर के दौरान सकारा फिर से गलती करती है। वो अपने हाथ में नीडल डाल देती है जिसकी वजह से उसे फिर से बहुत डांट पड़ती है। अब यहाँ पर जो सकारा सेन है वो माफ़ी मांग लेती है, पर टेंडो से उसे माफ़ नहीं करता है और सकाई को उसके साथ आने के लिए कहता है। सकाई एक बहुत बढ़िया नर्स है। अब यहाँ पर इवनिंग मीटिंग होती है जहाँ पर वो कैंडी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है, शायद उसके पेट मर गई है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। सकारा सेन को पता चलता है कि कैंडा को बीच एरिया काफ़ी पसंद है, तो वो उसके लिए बीच सा माहौल बनाती है और उसे वहाँ पर खाने के लिए लेकर आती है। ये देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने बीच वाली टी शर्ट या बीच वाला कुछ भी यूं ही रखा था। तो हालांकि
सकारा सेन थोड़ी शर्मिंदा होती है पर वो काफ़ी खुश होता है। वो आपस में बातें करते हैं। वहाँ पर उससे पता चलता है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा तो रास्ते में ही बेहोश हो गया और उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पर एनरी चैन भी होती है और ऊपर से सकारा सेन को टेंडो सेंसेई देखता है। वो देखता है कि वो किस तरह पेशेंट से इंटरेक्ट कर रही है। अपने दिल की सारी बात सकारा सेन को बताने के बाद कांदा खाने लगता है और ये देखकर टेंडो सेंसेई सोचने लगता है इस लड़की में कुछ तो खास है। वो सोचने वाला था कि वो उसे स्टमक की मेडिसिन देगा पर बिना स्टमक की मेडिसिन से ही वो खाने लगता है। तो उसे लगता है कि हर चीज़ के लिए मेडिसिन कंपलसरी नहीं होती है। सम टाइम फ्रेंडली बिहेवियर भी इंसान को अच्छा जगह ले जा सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सकारा सेन टेंडो सेंसेई के कैबिन में जाती है और वहाँ पर वो उसके पुराने स्टाफ की फ़ोटो देखती है जहाँ पर वो मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर वो उसका शेड्यूल देखती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि वो किसी भी दिन छुट्टी नहीं लेता है। तो वो कहती है कि तुम सच में सिंगल हो? तो वो कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे साथ डेट में जाने के लिए कह सकती हूँ। तो वो एकदम मना कर देता है। वहीं पर डॉक्टर कॉन्ग्सी आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह मना करते रहे तो मैं इसे चुरा लूँगा तुमसे। तो टेंडो सेंसेई कहता है कि तुम्हारे टेस्ट को क्या हुआ? उसके बाद टेंडो नीचे देखता है और कहता है कि इस यूजलेस के बारे में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो डॉक्टर कांग से कहते हैं कि तुम बहुत हार्श हो रहे हो। उसके बाद वो कहती है वो ये यूजलेस यहाँ से जा रही है और उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टेंडो सेंसेई अपना काम करने लगता है। उसे दिखता है कि वहाँ पे एक पार्सल है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें वहाँ उसके फेवरेट कस्टर्ड बिन होते हैं। फिर वो काफ़ी खुश होता है पर अब तक सकारा वहाँ से जा चुकी होती है। जब सकाई अपना काम कर रही होती है तो वो देखती है मॉनिटर में कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ कर जाती है और वो देखती है कि कांदा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है दोबारा। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। यहाँ पर सकारा बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। उसने एक डायरी में उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में लिखा है। वो काफ़ी परेशान होती है। तब सकाई बाहर आती है और वो बोलती है कि तुम सिर्फ पसंद आना चाहती हो और मैं सीखना चाहती हूँ। क्योंकि सकारा कहती है कि तुम कितनी परफेक्ट है। उसके जवाब में वो ये कहती है। यहाँ पर टेंडो सेंसेई की बहन फिर से उस नर्स से मिलती है जिससे वो पिछली बार मिली थी। अब जब वो घर आती है तो वो अपने कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे आवाज़ आती है और ये आवाज़ जो होती है डॉक्टर किंगसू की। वो उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे जिसका पता उसे आज ही चलता है। जब वो अगले दिन वापस आती है वो देखती है कि टेंडो सेंसेई वहीं ऑफिस में सोया हुआ है। यहाँ पर वो टेंडो सेंसेई को कहती है कि वो कांदा के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। टेंडो मना करता है पर वो जिद करती है। वो कहती है कि मैं यूज़फुल बन के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर टेंडो से कहता है कि मैं तुम्हें मेन में तो नहीं रख सकता पर तुम ऑब्जर्वेशन में रह सकती हो। अब सकारा सेन वापस आती है तो वो कांदा को बताती है कि उसे परमिशन मिल गई है। वो बैकअप में रहेगी और कांदा कहता है कि मुझे अब थोड़ी संतुष्टि हो रही कि तुम वहाँ रहोगी। ये दोनों अच्छा बॉन्डिंग बना लेते हैं। फिर से कांदा की तबीयत खराब होती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। सकारा बहुत अपसेट होती है पर वहीं टेंडो भी काफ़ी अपसेट होता है। डॉक्टर कांगसी वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं करते तो कोई भी इसको करने को तैयार नहीं होता। तुमने अपना बेस्ट दिया। वहीं टेंडो को याद आती है एक लड़की की जो फर्स्ट टाइम उसके सामने किसी पेशेंट की डेथ हुई थी तो कैसे उसने सहारा दिया था। अब अगले दिन सकारा सेन काफ़ी दुखी रहती है। वो बैठी हुई है। तभी कंदा की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और वो एक मैनुअल उसे देती है जो कंदन ने उसके लिए छोड़ा था क्योंकि उसे राइस हीटर चाहिए था और उसने बेस्ट हीटर के लिए उसे ये बुकलेट वहाँ पर उसके लिए छोड़ी हुई थी। आप टेंडो सेंसेई जब आता है तो वो देखता है कि सकारा ने अपनी नोटबुक में उसके बारे में
जो पेशेंट है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। वो देखता है कि सकारा सेन काफ़ी चुप है, वो अपना काम कर रही है और पहले की तरह कुछ कह नहीं रही है। जब सकारा घर आती है वो अपने डोर पर बेहोश हो जाती है। तभी वो टेंडो सिस्टर वहाँ आती है और उसे उठा लेती है। वो बेहोश हो चुकी होती है, उसे फीवर था तो उसे रूम में ले जाते हैं और टेंडो सेंसेई उसे मेडिसिन देता है, उसके लिए खाना लाता है। वो फिर से उस बुकलेट को देखती है और कहती है कि क्यों। फिर वो उठने की कोशिश करना चाहती पर उठ नहीं पाती। उसे उसी पेशेंट की याद आ रही है। वो कहती है कि उसके कितने सपने थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना चाहता है और रोने लगती है। जैसे ही वो उठती है वो गिरने ही वाली होती है। टेंडो उसे अपने बाहों में ले लेता है। वो उसे कहता है कि तुम रो सकती हो। उसके बाद वो रोने लगती है और काफ़ी देर तक रोती है। वो कहता है कि तुम नहीं, सारा स्टाफ दुखी होगा, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात सच होती है, हर कोई देख रहा है उस खाली बेड को। यहाँ पर दिखाया गया है जब किसी भी डॉक्टर का पेशेंट मरता है तो उन सभी को दुख होता है, पर वो उनका काम है, उन्हें करते रहना होता है और वो कितनी जाने अपने सामने गवा देते हैं, पर वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन्हें